पाटिल का देखिए एक्सप्रेशन जरा देखिए। अतुल भाई आपको थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए भाई। बंगाल ममता बनर्जी जीत गई लेकिन आप केरलम जीते हैं इतने बड़े अंतर से, मुस्कुराइए। अतुल भाई तो मुस्कुरा भी रहे हैं और अतुल भाई मन ही मन खुश भी हो रहे हैं कि चलो कम से कम राहुल गांधी के रास्ते का एक कांटा और हटा। क्या ऐसा है अतुल लोंडे पाटिल? नहीं, ऐसी सोच रखने वाले में से राहुल गांधी ऐसे नेताओं में से नहीं है। एक रोड़ा हटा ये वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव के दौरान, ठीक है, अभी जीते तो आरपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, जो लगातार बार बार कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो हार जीत तो लोकतंत्र में चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद पहले जैसा होता था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर जो एक पिक्चर आ जाता था जनता के सामने, वो एक लोकतंत्र में विश्वास दिलाने वाला जाता था। 2014 के बाद ऐसी स्थितियां हो गई कि जो संस्थाएं कभी इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, उसके ऊपर के आरोप प्रत्यारोप, उसने किया हुआ काम, उस पर जो उत्पन्न हुआ अविश्वास, ये ठीक नहीं है। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डिवाइड क्रिएट करेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में बड़ी। तो ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए। बाकी चुनाव जीतने के लिए तो बधाइयाँ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें कोई ये भी ऐसा भी नहीं कि मैं परहेज रखकर बधाई दे रहा हूँ, बधाई पूरे खुले मन से दे रहा हूँ। लेकिन ये जो सवाल खड़े हुए कि 27 बहुत बढ़िया अतुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत 27 लाख वोटर, ये होता है जज्बा, जनादेश का सम्मान। ये होता है कि आप बधाई भी दे रहे हैं बीजेपी को, अपने मुद्दे भी सामने रख रहे हैं, ऑब्जेक्शन जहां करना है वो भी कर रहे हैं। लेकिन अतुल भाई ये भी मान लीजिए जो जनादेश आया 17.5 करोड़ वोटरों का, इन 5 राज्यों में 17.5 करोड़ के आसपास वोटर थे। इन्होंने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक आप सिर्फ केरलम जीत रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा है असम बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है, पुदुचेरी बड़े अंतर से जीत रही है, बंगाल बड़े अंतर से जीत रही है, और ऐसा लग रहा है तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस बाहर से जीत रही है, और ऐसा लग रहा है तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस बाहर जा रहा है और टीवी के अंदर आ रहा है। अतुल लोंडे पाटिल तो नहीं, बात आपकी एकदम सही है। लेकिन किस बात का हमें गर्व है? हमें गर्व इस बात का है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारी इतनी बड़ी विविधता है, चाहे वो प्रांतों की हो, क्षेत्र की हो, भाषा की हो, धर्म की हो, अलग अलग संप्रदायों की हो, इसके बावजूद हम लोकतंत्र है, इसका हमें बड़ा गर्व है। बड़ा उछल के हम पूरे दुनिया में बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम लोकतंत्र है इसके बावजूद। क्योंकि हमारे ऊपर कई लोगों ने, जब हम स्वाधीन हुए तो कई लोगों ने हमारे ऊपर शक पैदा किया था इस लोकतंत्र के ऊपर कि ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाया। तो हमने ये सिद्ध किया है। तो उसको कहीं ना कहीं जो है, ये जिस तरह से चुनाव आयोग का काम, कार्यशैली है, जिस तरह से काम कर रहे, ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे। ऐसा महसूस होता है कि डिलिमिटेशन आपने आसाम में जिस तरह से किया, अभी डिलिमिटेशन पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। 2002 में भी उसके ऊपर बात हुई, 9 में डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन इस तरह से जो शंकाएं उपस्थित हुई, इस तरह से चुनाव आयोग के काम के ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शंस लेने पड़े, और जिस तरह से असम में और लेह में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ, उसका अगर कोई समर्थन करता होगा तो फिर वो लोकतंत्र को मानता नहीं है। ऐसा ही मैसेज जो है वो सामने जाएगा। तो ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। अभी आपको जहां जहां सत्ता हासिल करनी है, आप सत्ता हासिल कर रहे हो, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कर रहे हो क्या? तो इसका जवाब केरल में सीएम किसे बनाएंगे अतुल भाई? केरल का सीएम कौन बनेगा? नहीं, ये तो अभी जो है बड़े नेता तय करेंगे। वहाँ के जो विधायक है उनसे चर्चा होगी, ऑब्जर्वर जाएंगे, एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के तहत जो जिसका ज्यादा समर्थन होगा वो बनेगा वहाँ पर। ठीक है, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता तय करेंगे। यहाँ से तो कुछ बोला नहीं जा सकता अभी। ठीक है। और वो टीवीके के विजय के पिताजी कह रहे हैं, टीवीके के नेता हैं विजय, उनके पिताजी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन वहां लग रहा है आपको तो शायद इतनी सीटें आ नहीं रही है कि वो आप टीवीके के साथ मिलकर उनको बहुमत तक पहुंचा दे। ऐसे में क्या करेंगे अतुल भाई? नहीं, अभी ऐसा है कि चुनाव पूरा क्लोज, काउंटिंग पूरा क्लोज नहीं हुआ है, और निर्णय प्रक्रिया जो है, एक तो ये हमारा प्रयास तो रहेगा कि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसका प्रयास रहेगा। तो उसका प्रयास रहते वक्त कुछ निर्णय जो है वो वरिष्ठ स्तर पर होगा। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष है, तमिलनाडु के इंचार्ज है गिरीश चोडनकर जी, और केंद्र के हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष है, राहुल जी है, सोनिया मैडम जी है, ये केसी वेणुगोपाल जी है, ये सारे लोग जो है वरिष्ठ लोग वहाँ की लोकल यूनिट के साथ बात करके जिस तरह से एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही निर्णय होगा आगे। अतुल जी, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विनोद जी बोलिए। क्या आप कोशिश करेंगे, कांग्रेस कोशिश करेगी कि डीएमके, टीवीके और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाए?
देखिए ये हो सकता है, अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, तो हर कोशिश जो है वो संभव हो सकती है। ओके, ऑलराइट, हर संभव कोशिश हो सकती है। ओके, ऑलराइट।